दयावान भूत और संजू की कहानी। संजू की चाची अपने लिए थाली में भरकर ताज़ा खाना और संजू के लिए बासी दाल रोटी लेकर आई और संजू के सामने परोस दिया। ले खा ले जल्दी से, इसके बाद घर के सारे काम कर दे। चाची, सिर्फ दाल रोटी, वह भी बासी? अरे वाह, नखरे तो देखो साहबजादे के, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। शुक्र मनाओ, ये भी नसीब हो रहा है। तेरा बाप क्या कोई खजाना छोड़कर गया है कि तुझे हलवा पूड़ी खिलाऊं? चाची, आपने खुद के लिए चावल, दाल, भाजी, दही, सलाद, अचार सब कुछ लिया और मेरे लिए ये खाना? मैं तेरी कमाई नहीं खाती हूँ। तुझे जो मिल रहा है चुपचाप खा ले, नहीं तो भूखा मरेगा। अच्छा ठीक है चाची, मुझे एक आम का अचार ही दे दो, उसी के साथ रोटी खा लूंगा। यह दाल तो गले के नीचे नहीं उतरेगी। अब कुछ नहीं मिलेगा, खाना है तो खा, नहीं तो भाड़ में जा। संजू बेचारा मन को मारकर किसी तरह सूखी रोटी खाना शुरू करता है। संजू दुखी होकर घर के बाहर निकलता है और जंगल के रास्ते पर चलने लगता है। संजू को जंगल में छोटे से घर में एक भयानक भूत दिखाई देता है, जिसकी पीठ संजू की तरफ है। मुझे भूख लगी है, पीछे ही मेरा खाना आ गया, अब मैं जल्दी से जल्दी इसे खाऊंगा। संजू डरकर छुपने लगता है। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मैं संजू, मुझे भूख लगी थी तो सोचा जंगल में कुछ फल खा लूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। क्या तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता? सूखी रोटी मिली थी, पेट भी नहीं भरा। कैसी माँ है तुम्हारी जो पेट भरकर खाना भी नहीं देती? मेरे माँ बाप नहीं हैं, चाचा चाची हैं। चाची मुझे कभी भी पेट भर खाना नहीं देती। संजू, तुम्हें भूख लगी है ना? चलो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। बोलो, तुम क्या खाओगे? हलवा पूरी, मिठाई, स्वादिष्ट सब्जी, दाल, चावल, सलाद, अचार, जो चाहिए बोलो। आप सच कह रहे हैं? क्या सचमुच मुझे यह सब खाने को मिलेगा? भूत ने अपना हाथ आगे किया और कई पकवान और व्यंजन सामने सज गए। संजू, पिछली बातें भूल जाओ, जी भरकर खूब खाओ। संजू और भूत दोनों बड़े प्यार से खाने लगते हैं। उनके आसपास कुछ पंछी भी आते हैं और उनको भी खाना मिल जाता है। आप बहुत अच्छे हैं, दयावान हैं। मैं कहता हूँ आप सचमुच महान हैं। यह लो, मैं तुम्हें एक जादुई घोड़ी देता हूँ। तुमने अब तक दर्द से भरी हुई जिंदगी गुजारी है, अब तुम्हें खुशियां देने की मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक घोड़ी दे रहा हूँ। यह बहुत प्यारी है, चमत्कारी है, जो कह दो वह सुनती है, हवा से बातें करती है, आसमान में उड़ती है, इसे हंसाओ तो हंसती है, मुख से सोना उगलती है। ऐ घोड़ी, हंसकर दिखला दे, मुंह से कुछ सोना बरसा दे। घोड़ी गिनगिनाकर हंसने लगी और उसके मुंह से स्वर्ण मुद्रा बरसने लगी। यह लो संजू दौलत सारी, अब घोड़ी की करो सवारी। ऐसा कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह सब अद्भुत है, चमत्कार है।
संजू घोड़ी पर सवार होकर आगे चल दिया। रास्ते में गेंडा, हाथी और शेर आ गए। खतरा आया अपने पास, ए घोड़ी चल उड़ आकाश। जैसे ही शेर वार के लिए आगे उछला, घोड़ी ने हवा में उड़ते उड़ते पिछले पैर की दुलत्ती से उसके मुंह का नक्शा ही बदल दिया। संजू ने बाजार में पहुंचकर चाचा चाची और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए। उनका हुलिया ही बदल गया था। उनके चाचा ने जब उसे देखा तो देखते ही रह गए। चाचा जी प्रणाम। बेटा जीते रहो, कहाँ थे तुम? चलो घर चलो, तुम्हारी चाची का हाल बहुत बुरा है। न खाती है, न बोलती है, न उठती है, न डोलती है। चाचा जी आप आइए, घोड़ी पर बैठ जाइए। जल्दी से अपने घर जाएंगे, चाची का अच्छा इलाज कराएंगे। चाची जी प्रणाम। यह आपको क्या हो गया है? बेटा जीते रहो, ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है। पर तू ही मेरा सच्चा भतीजा है। तुझे सताया, ये फल पाया। मुझे माफ कर दे बेटा। आप बड़ी हैं, माफी मत मांगिए। चाचा जी, चाची जी, अब मेरी प्यारी घोड़ी का चमत्कार देखिए। ए घोड़ी हंसकर दिखला दे, सोने के सिक्के बरसा दे। घोड़ी ने सोने के सिक्कों का ढेर लगा दिया। संजू चाची का अच्छा इलाज कराता है और वे ठीक हो जाती हैं। चाची भोजन में बहुत सारे व्यंजन सजाकर संजू और चाचा के सामने परोसती हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। हर रिश्ते का हो सम्मान, सबके पूरे हो अरमान। भूतिया ढाबा। नागपुर हाईवे से जय अपनी वाइफ मिथिला के साथ कार से जा रहा था। अचानक जय को एक ढाबा दिखता है। मिथिला, स्टॉप द कार, स्टॉप। क्या हुआ? वो देख ढाबा। मैंने बचपन में मम्मी पापा के साथ यहाँ एक बार खाना खाया था। न जाने कितने सालों से ये बंद पड़ा था, लगता है फिर से खुल गया है। चलो फिर खाना खा लेते हैं। मिथिला और जय ढाबे के अंदर जाते हैं। ढाबे के दो वेटर गणपत और संपत मिथिला और जय के पास आते हैं। क्या चाहिए आपको? तुम गणपत संपत हो ना? मुझे याद है तुम्हारा नाम, मैं बचपन में आता था। ऑर्डर बोलिए। सेव भाजी ले आओ। मिथिला, यहाँ की सेव भाजी बहुत फेमस है। गणपत और संपत किचन में जाते हैं। थोड़ी देर बाद किचन से हाथों में स्टील की प्लेट लिए 4 लोग बाहर आते हैं। धोड़ीवा, कस्तूराबाई, गणपत और संपत और मिथिला और जय को घेर लेते हैं। अरे कस्तूरबाई, तुम? और आप धोड़ीवा, राइट? मैं तुम सबको पहचानता हूँ यार। मुझे ये बताओ, इतने सालों से ये ढाबा बंद क्यों था? तभी चारों प्लेट उठाकर मिथिला और जय को दिखाते हैं और एक साथ पूछते हैं, इसे पहचानते हो? प्लेट में एक आदमी की शक्ल दिख जाती है। मिथिला और जय चौंक जाते हैं और चारों की ओर देखते हैं तो चारों ही भूत बन जाते हैं। जय 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 चलो यहाँ से, यहाँ कुछ गड़बड़ है। पहचानते हो इसे? नहीं पहचानता। पर तुम सबको हो क्या गया है यार? जय चलो, भूत है ये सब। चारों मिथिला और जय को घेर लेते हैं और उनका खून पीने लगते हैं। कुछ देर तक दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज, फिर सन्नाटा हो जाता है। इन्हें ठिकाने लगा दो, कस्टमर आ रहे हैं। ढाबे में जो भी कस्टमर आते उनका यही हाल होता। चारों कस्टमर को घेर लेते, प्लेट दिखाकर एक आदमी का चेहरा दिखाते और फिर उन कस्टमर का खून पीकर उन्हें मार देते थे। कोई भी कस्टमर प्लेट में कैद आदमी को नहीं पहचान पाता और मारा जाता। चारों भूत कस्टमर को मार देते और भूतिया ढाबे का राज कभी ढाबे से बाहर न आता। एक रात की बात है, राघव और शर्वरी हाईवे से नागपुर जा रहे थे। तुम्हारे पापा ने हमें शादी की परमिशन दे दी, वरना मैं तुम्हें भगा कर ले जाता। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं भागती। I love my dad। ओहो। राघव, मुझे भूख लगी है। अच्छा बाबा, ढाबे पर रुकते हैं कोई?
वो देखो ढाबा, रोको रोको। राघव कार रोकता है, दोनों ढाबे में आते हैं। ब्यूटीफुल, लगता है बहुत पुराना ढाबा है। ऑर्डर बोलिए। जो कुछ भी हो फटाफट ले आओ। गणपत और संपत किचन जाते हैं, फिर चारों हाथों में प्लेट लिए बाहर आते हैं और राघव और शर्वरी को घेर लेते हैं। What is this? इसे पहचानते हो? राघव, ये तो पापा हैं। ये मेरे होने वाले ससुर हैं। उन्हें फौरन यहाँ बुलाओ। हलवा समझा है क्या? नहीं बुलाते क्या कर लोगे? चारों भूत बन जाते हैं। राघव और शर्वरी कांपने लगते हैं। हम बदले की आग में कई सालों से जल रहे हैं, जिंदा रहना है तो बुलाओ इसे। जल्दी फोन कर चल। हेलो पापा कहाँ हैं आप? फौरन हाईवे के ढाबे पर आ जाओ, यहाँ लोग हमें मार देंगे, जल्दी आओ पापा। चारों भूत शर्वरी और राघव को घेर कर बैठ जाते हैं। क्या हुआ? अभी तक नहीं आया तुम्हारा बाप? आधा घंटा हो चुका है। वो निकल गए, बस आते ही होंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, गणपत संपत काम पे लग जाओ। गणपत और संपत उठते हैं और ढाबे में रॉकेल डालने लगते हैं। रॉकेल बहने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो आते ही होंगे। तो चुप रहे, हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। कैसी तैयारी? तभी वहाँ शर्वरी का बाप आता है। शर्वरी अपने बाप को बिलक जाती है। पापा बचाओ हमें, यहाँ से ले चलो। बेटा रो मत, मैं आ गया हूँ ना। क्यों तात्या सेठ पहचाना? तात्या सेठ धोबिड़ा के पैर पर गिर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई थी। मेरी बच्ची और दामाद को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। छोड़ देंगे, पहले तू अपनी बेटी और दामाद को बता कि उस रात क्या हुआ था। कस्तूरा, मुझे माफ कर, मैं शर्मिंदा हूँ। अपनी गंदी जबान से मेरा नाम ना ले। उठ और बता सच सच, उठता है कि खत्म कर दूं ने? क्या बात है पापा, क्या हुआ था उस रात? बेटा तब तू छोटी थी, मैं अपने दोस्तों के साथ रोज इस ढाबे में शराब पिया करता था, मस्ती किया करता था। एक रात मैंने शराब के नशे में इस कस्तूरा बाई पर। बोलिए पापा, क्या किया था आपने? मैंने कस्तूरा बाई का रेप किया। What? छी, घिन आ रही है मुझे आपसे। इतना ही नहीं, इसने एक और घिनौना काम किया था। इसने मुझे, मेरी गणपत संपत को बहुत मारा और राकेल डालकर हम तीनों को जिंदा जला दिया। तब से हमारी आत्मा बदले की आग में तड़प रही थी। आज हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तात्या, रॉकेल हमने डाल दिया है, बस तुम्हें आज फिर एक बार आग लगानी है। तेरी बेटी और दामाद को हम कुछ नहीं करेंगे, पर तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। ये ले माचिस। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सोच ले, अकेला जाएगा या बेटी और दामाद को एक साथ लेकर जाएगा? ठीक है, मैं तैयार हूँ। बेटा शर्वरी, तुम राघव को लेकर निकलो यहाँ से। पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिद मत करो शर्वरी, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। तू चली जा। राघव बेटा, इसे ले जाओ और इसका ख्याल रखना। जाओ बेटा। चलो शर्वरी, कम। राघव शर्वरी को लेकर कार के पास जाता है। तात्या सेठ माचिस की तीली जलाता है और नीचे फेंकता है। आग भड़क उठती है, ढाबा जल के राख हो जाता है।